फिर हुआ प्लेन क्रैश, फिर गई एक वीआईपी की जान। प्लेन में सवार सभी की हो गई मौत। हादसे में मौत पर फिर फुसफुसाहट। आखिर कैसे हो गया हादसा? ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल। मामले की जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर कब तक होती रहेगी इस तरह की बातें? दोस्तों, आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। इस हादसे ने न सिर्फ वीवीआईपीज की हवाई सिक्योरिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इस पर अब सियासत भी जोर पकड़ रही है। आइए सबसे पहले सुनते हैं टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का बयान। Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। दोस्तों, जिस प्लेन पर अजित पवार सवार थे वो तैयारा एक प्राइवेट प्लेन था। इस प्लेन को बने 16 साल हो चुके थे। जी हां, 16 साल, क्योंकि यह प्लेन जब बना था वो साल 2010 था। यह विमान लियर जेट 45, जिसका शॉर्ट कोड है LJ45, एक मध्यम आकार का विमान। कनाडाई विमान कंपनी बॉम्बार्डियर के बनाए गए लियर जेट विमानों का इस्तेमाल कई चार्टर कंपनियां करती हैं, जिसे बिजनेस जेट या चार्टर फ्लाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और आपको यह भी बता दें कि यह विमान कोई सिंगल इंजन वाला विमान नहीं था। इस विमान में 2 TFE 731 20AR/BR 2 टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं, और इसमें एक बार में 8 जो मुसाफिर है वो सफर कर सकते हैं। हालांकि जिस वक्त यह विमान हादसे का शिकार हुआ, उस वक्त उस विमान में कुल मिलाकर 5 लोग सवार थे, यानी पायलट, एक उनके सहयोगी और खुद अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और उनके 2 सहयोगी। कुल 5 लोग सवार थे। 5 की जान चली गई, कोई एक भी जिंदा नहीं बच पाया। करीब 3000 किलोमीटर की रेंज में तेजी से उड़ान भरने की क्षमता के लिए यह विमान जाना जाता है। लेकिन इस विमान के हादसे पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी भी सवाल उठा रही हैं, अखिलेश यादव भी इस पर कुछ गम का भी और कुछ गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। अजित पवार के बारे में बता दें आपको कि दरअसल यह विमान जो टेक ऑफ हुआ था, यह मुंबई से यह बारामती के लिए मुंबई टेक ऑफ हुआ था, और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले कुछ खराबी आई या क्या हुआ, यह तो जांच का विषय है। लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले या लैंडिंग के समय कह लें, एयरपोर्ट के रनवे के आसपास ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इतने जोरदार धमाके हुए, कई धमाके हुए, एक के बाद एक कई एक्सप्लोजन हुए। दरअसल विमान में काफी फ्यूल जो होता है, जो फ्यूल यानी ईंधन, जब वो चलता है और फट पड़ता है तो काफी जोरदार आवाज होती है। इससे पहले आपको याद होगा, अभी हाल ही में गुजरात में जो एक विमान हादसा हुआ था, उस पर भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसमें भी लगभग सभी, किसी एक शख्स को छोड़कर सभी की जान चली गई थी। अजित पवार के बारे में आपको बताया था कि अजित पवार ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के प्रचार के लिए बारामती में 4 जनसभाओं का आयोजन किया था। इसी सिलसिले में वो मुंबई से बारामती जा रहे थे, लेकिन वो बारामती पहुंचते
आगे के अपने कार्यक्रम में शामिल होते, उससे पहले ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया और उनकी जान चली गई। अजित पवार के बारे में तो आप जानते हैं, अजित पवार कहते हैं ना कि महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता, और भी कई नाम से उन्हें याद किया जाता है, शरद पवार के भतीजे हैं। हालांकि शरद पवार की एनसीपी 2 गुटों में बंट गई। एक गुट अजित पवार चला रहे थे, जबकि दूसरा गुट खुद शरद पवार चला रहे थे। सियासत है, कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अजित पवार की पहचान एनसीपी से रही, पहले भी थी, अब भी रही थी। और घड़ी वो हमेशा इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि घड़ी जो पार्टी का निशान है, वो घड़ी ही आखिरी लम्हे में, जब 5 शवों में से अजित पवार की डेड बॉडी को पहचाना जाना था, मुश्किल पेश आ रही थी, तो वो घड़ी ही उसमें काम आई और उस घड़ी की वजह कर ही अजित पवार की डेड बॉडी को पहचाना गया। अजित पवार कई बार वो सियासत को लेकर के सुर्खियों में रहे, कई बार वो डिप्टी सीएम बने, कई बार उनसे शरद पवार से दूरी की खबरें सामने आई, कई बार ये भी लगा कि सियासत है, ये दूरी जो है वो दिखाने के लिए कुछ है और सियासी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उसे अपनाने के लिए कुछ है। ये सब कुछ बातें होती रही हैं। मैं इससे ये नहीं कह रहा कि वो क्यों हो, क्या हुई, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किस तरह से उनका जो राजनीतिक सफर रहा है। जो मैं आपको बता दूं कि ये अजित पवार की जो राजनीतिक यात्रा को कुछ पंक्तियां बखूबी दर्शाती हैं। उनकी आदत के बारे में बातें होती हैं, कुछ ऐसी रही हैं कि सियासत के ठीक ठाक जानकार भी मुश्किल ही बता पाएंगे कि अजित पवार की शत्रुता किससे थी, किससे नहीं थी। जो कि कहते हैं ना कि सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। जब सियासत करना होता है तो वो सियासत की जाती है, और सियासत इसलिए भी की जाती है ताकि वो मौका मिले कि आप जिनको लेकर सियासत करते हैं या जिस जनता के लिए सियासत करते हैं, उस जनता को सर्व करने के लिए आपको एक मौका मिले। तो अजित पवार कई बार डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि वो अजित पवार हो या फिर दूसरे ऐसे हमारे नेतागण रहे हो या फिर अहम शख्सियात रही हों। आपको याद होगा, अभी हाल ही की घटना है, विजय रूपाणी गुजरात, उनकी भी मौत इसी तरह के एक हादसे में हो गई। उससे पहले आपको याद होगा सीडीएस विपिन रावत, उनकी भी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई। बहादुर सिंधिया, कई ऐसे नाम हैं, जीएमसी बालायोगी। सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो तमाम प्रोटोकॉल जिसकी जरूरत होती है सुरक्षा को लेकर के, जांच को लेकर के, क्या उन प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है? यह सवाल है, क्योंकि यह सवाल लोगों के जहन में बखूबी आ ही जाता है जैसे ही आप किसी हादसे के बारे में खबर सुनते हैं। चाहे वो हादसा ट्रेन हादसा हो, चाहे वो हादसा प्लेन हादसा हो, जैसे ही हादसा होता है यह सवाल जहन में आ जाता है कि आखिर यह हादसा कैसे हो गया। मुंबई से बारामती कोई बहुत लंबा सफर तो था नहीं, इतने कम छोटे से सफर के लिए जब अगर सारा कुछ ठीक ठाक था तभी तो उसको सिक्योरिटी चेक के बाद परमिशन मिला होगा, सर्टिफिकेट मिला होगा कि हाँ ये विमान उड़ान भर सकता है। तो फिर क्या कमी रह गई, कहां कुछ हुआ, क्यों ममता बनर्जी की जुबान पर जो बात आ रही है क्या उसमें तवज्जो देनी चाहिए? क्या सियासत के लिए महज ऐसा बयान दिया गया है या इसके पीछे भी कोई सियासत है? तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अभी कह सकते हैं भविष्य के गर्भ में है। वो इसलिए कि जब तक जांच पूरी हो नहीं जाती और जब तक जांच रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो जाती तब तक हमें आपको नहीं पता चल पाएगा दरअसल हुआ क्या था, कैसे यह हादसा पेश आ गया। लेकिन सवाल यही है कि एक के बाद एक जो हमने अभी नाम गिनाए हैं, क्या ऐसे नाम बार बार हम लेते रहेंगे? आखिर ऐसी घटनाओं पर कब ब्रेक लगेगा? आपको मैंने ये बताया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे अजित पवार, लेकिन वो जिस जेट पर सवार थे या जिस प्लेन में वो सफर कर रहे थे, वो प्लेन कोई सरकारी प्लेन नहीं था। तो अगर सरकारी प्लेन नहीं था तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी किसी के सर बनेगी या नहीं बनेगी? काफी अहम सवाल है।